हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग सूत्रा। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है? सो द बेंडिंग ऑफ अ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। यस, तो स्टूडेंट्स, जब भी हम लाइट को पास करते हैं, लाइट हमेशा ट्रैवल करता है स्ट्रेट डायरेक्शन में, राइट। सपोज हमने यहाँ पे एक टॉर्च ले लिया, इस टॉर्च को हमने ऑन किया, तो इस टॉर्च को ऑन करने से जो लाइट पास होगा, दिस लाइट विल पास इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन। दैट इज़ द नेचर ऑफ अ लाइट। लाइट हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, राइट। बट स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो रहा है? द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो जब भी स्टूडेंट्स हम लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करेंगे तो वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। सो यही जो बेंडिंग होता है, ये बेंडिंग का जो रीज़न है, इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। सो स्टूडेंट्स, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस? सो देखो, ये रहा हमारा सरफेस, उसके ऊपर है एयर, नीचे है ग्लास। हमने यहाँ पे ग्लास ले लिया, ठीक है। सो जैसे ही हम स्टूडेंट्स लाइट को यहाँ हिट करेंगे, दिस इज आवर इंसिडेंट रे, दिस इज आवर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ ड्रॉ किया नॉर्मल, ये क्रिएट हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो डायरेक्शन था, ये डायरेक्शन था लाइट का। अगर यहाँ पे ग्लास नहीं होता तो लाइट कैसे ट्रैवल करता? स्ट्रेट डायरेक्शन में। सो दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ अ लाइट। बट बिकॉज द लाइट इज ट्रैवलिंग इन टू अदर मीडियम, दो अलग अलग मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो अपने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से डायरेक्शन को चेंज करके बेंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, दिस रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, एंड एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जो अपने पाथ को चेंज करके डायरेक्शन चेंज किया ओरिजिनल पाथ से, यहाँ जो एंगल क्रिएट होगा, इसे हम बोलते हैं डेविएशन, राइट। इसे हम क्या बोलने वाले हैं? डेविएशन। और डेविएशन को हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। सो दिस इज द सिंबल ऑफ अ डेल्टा, राइट। सो नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, सो द क्वेश्चन इज व्हाई रिफ्रैक्शन टेक प्लेस? रिफ्रैक्शन ऐसा होता ही क्यों है? सो स्टूडेंट्स, द आंसर इज बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड। क्योंकि लाइट की स्पीड क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। सो द स्पीड ऑफ अ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, द डायरेक्शन ऑफ अ लाइट इज चेंजिंग। तो स्टूडेंट्स, चलो इसको डिस्कस करते हैं विद एन एग्जाम्पल। तो सपोज स्टूडेंट्स, हमारे पास एक टॉर्च है और ये एक वैक्यूम रूम है या वैक्यूम चैम्बर है। यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट नहीं है, राइट। सो देयर इज़ नो पार्टिकल इन द मीडियम। अब जैसे ही हम टॉर्च को ऑन करेंगे, सो यहाँ से लाइट निकलेगा, लाइट के पार्टिकल्स निकलेंगे, इट विल मूव इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन। सो स्टूडेंट, जैसे ये पार्टिकल निकलेंगे, वो स्पीड से ट्रैवल करेंगे, स्पीड से ट्रैवल करेंगे। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट? सो द स्पीड इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। सो दिस इज़ द स्पीड ऑफ अ लाइट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या नोटिस किया कि जो डेंसिटी होती है वैक्यूम में, मतलब इसमें पार्टिकल्स नहीं होते, देयर इज़ नो मॉलिक्यूल ऑफ एनी पार्टिकल। यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं है, एयर भी प्रेजेंट नहीं है। सो विदाउट मॉलिक्यूल द लाइट इज़ ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट डायरेक्शन। सो हम बोल सकते हैं नो मॉलिक्यूल, सो लाइट गोज इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन विदाउट एनी डेविएशन। तो यहाँ पर क्या होगा? लाइट बिना डेविएशन के स्ट्रेट ट्रैवल कर लेगा with the full speed 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट स्टूडेंट, सपोज अगर हमने यहाँ पर कोई एयर मीडियम ले लिया, एयर के अंदर यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमें दिख रहे हैं। नाउ दिस मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एयर। अब जैसे स्टूडेंट्स हम लाइट को पास करेंगे, टॉर्च ऑन करेंगे, सो ये पार्टिकल्स निकलेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से जो लाइट के पार्टिकल है, ये लाइट के पार्टिकल एयर के मीडियम के साथ क्या होंगे? कोलाइड करेंगे, या फिर वो अपने डायरेक्शन को कोलाइड करने से क्या करेंगे? चेंज करेंगे। सो लाइट स्ट्रेट जाने के बजाय थोड़ा जिगजैग पाथ को फॉलो करेगा। तो स्पीड में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, बट येस, वी कैन से नियर अबाउट तो चेंज होने ही वाला है। सो देयर इज लिटिल बिट चेंज इन द स्पीड। स्टूडेंट्स, व्हाट वी अंडरस्टैंड कि एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होने से यहाँ पर क्या होता है? डेविएशन हो जाता है, राइट। सो वी कैन से डेंसिटी ऑफ एयर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ अ वैक्यूम। वैक्यूम में पार्टिकल्स नहीं थे, यहाँ पर पार्टिकल्स हैं। तो पार्टिकल्स अगर होंगे तो डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास यहाँ पर हम प्लेस करेंगे किसका? मॉलिक्यूल ऑफ एयर। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है तो उसका मास भी होगा, और वो कितने वॉल्यूम में स्प्रेड है, सो वॉल्यूम प्लेस करेंगे तो हमें डेंसिटी मिलेगी। बट यहाँ तो पार्टिकल्स है ही नहीं, नो पार्टिकल, तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। हम यहाँ मास पे कुछ प्लेस ही नहीं कर पाएंगे, मास इज़ 0, सो डेंसिटी इज़
ज़ीरो. सो फॉर डेंसिटी ऑफ अ वैक्यूम इट इज़ ज़ीरो. फॉर डेंसिटी ऑफ एयर हमारे पास डेंसिटी अगर होगा तो लाइट अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेगा. राइट. सो स्टूडेंट्स, तो केस नंबर थर्ड में हमने क्या किया, एक ग्लास ले लिया. इस ग्लास के अंदर हमने फिल कर दिया गैस मॉलिक्यूल. सो एक कॉम्पैक्ट कंटेनर के अंदर अगर हमने किसी गैस को अगर स्टूडेंट हमने अज्यूम किया, सो यहाँ पर गैस के पास क्या होंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे. हमने जैसे ही टॉर्च ऑन किया, सो पहले लाइट ट्रैवल कर रहा है एयर मीडियम में. सो ये लाइट ट्रैवल होगा स्ट्रेट डायरेक्शन. यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. राइट. अब स्टूडेंट्स, जैसे ही ये गैस मॉलिक्यूल के चैम्बर में एंटर होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, कोलाइड होगा, अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा. सो ये यहाँ पर टकराते जिगजैग पाथ को फॉलो करेगा. सो स्टूडेंट्स, यहाँ जब वो ग्लास में एंटर होगा और बिफोर एंटर यानी एयर में स्ट्रेट चल रहा था, नो चेंज इन स्पीड, बट टकराएगा तो क्या होगा, एनर्जी लॉस करेगा. एनर्जी लॉस होगा तो फिर यहाँ पर उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी. So students, it's very easy to be understand. In vacuum, no particle, straight direction. In air, we have particles, so small collision, small change in direction, और ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा. स्पीड इसकी नियर अबाउट हम लोग कंसिडर करेंगे सेम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. बट स्टूडेंट्स, अगर हमने यहाँ पर गैस ले लिया या वाटर ले लिया, सपोज़ यहाँ पे अगर वाटर होता तो वाटर के पास भी क्या होते, मॉलिक्यूल्स होते. वो मॉलिक्यूल से लाइट टकराती और अपने डायरेक्शन को चेंज कर देता. राइट. सो वी कैन से डेंसिटी ऑफ ग्लास इज़ ग्रेटर देन वैक्यूम. सो यहाँ जो ग्लास की डेंसिटी है, डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम. सो इस गैस का जो मास है यहाँ पर हम प्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, डेंसिटी. सो डेंसिटी ऑफ गैस इज़ मैक्सिमम एज कम्पेयर टू वैक्यूम से ज़्यादा मास है, डेंसिटी हाई. सो कॉलिजन, डायरेक्शन चेंज, स्पीड चेंज. क्लियर. So students, what we understand, as the speed of light is changing because of the different medium, जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगी, लाइट की स्पीड चेंज होगी. रीज़न, अपने पाथ को चेंज करेगा, स्ट्रेट पाथ को छोड़कर बैंड होगा, इधर उधर टकराएगा, डायरेक्शन बदलेगा. रिफ्रैक्शन में स्टूडेंट्स क्या होता है, वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेगा, डेविएशन इन द डायरेक्शन. राइट. So now students, the next one is we are considering light as a wave. Suppose students, हमने यहाँ पर एक टॉर्च ले लिया, टॉर्च को ऑन किया, इसमें से लाइट्स निकल रही है इस टॉर्च में से, बट इस बार हमने कंसीडर किया है वेव. तो जब भी लाइट ट्रैवल होगा तो ये ट्रैवल होगा वेव के फॉर्म में. अब स्टूडेंट्स, अगर ये वेव के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है तो हमारे पास होगा वेवलेंथ यानी लैम्डा. तो स्टूडेंट्स, जैसे ही हम लाइट को पास करेंगे तो ये देखो, ये ग्लास के ऊपर कौन सा मीडियम है, एयर. ग्लास के अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स. सो जैसे ही लाइट आएगा, हिट होगा, तो ये क्या करेगा, डायरेक्शन को चेंज करेगा. उसको जाना था स्ट्रेट, बट वो अंदर डायरेक्शन चेंज करते हुए बैंड हो जाएगा. बट जैसे ही ये बाउंड्री पे टकराएगा, अगेन हमारे पास नीचे क्या है, एयर मीडियम. सो जैसे ही एयर में ट्रैवल होगा तो फिर से वो फुल स्पीड में चला जाएगा. सो यहाँ पर क्या होगा, फिर से डायरेक्शन को चेंज करेंगे. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर लाइट हिट हुआ, ट्रैवल, डायरेक्शन चेंज बिकॉज एंटर इन अनदर मीडियम. अब मीडियम फिर से चेंज हो रहा है तो इट विल मूव इन अ फुल स्पीड. करेक्ट. सो व्हेन द लाइट मूव फ्रॉम एयर टू ग्लास, द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज. एयर में स्पीड मैक्सिमम, बट ग्लास में एंटर होते ही स्पीड चेंज एंड देयर वेवलेंथ इज ऑल्सो डिक्रीज. सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी, मैंने यहाँ पर वेवलेंथ ड्रॉ किया, यहाँ पर वेवलेंथ मैक्सिमम था, बट ये जैसे एंटर होगा तो इसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, स्मॉल. क्यों स्मॉल हो जा रहा है, रीज़न सेम, देयर आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ये आया, हिट हुआ, फिर नीचे में आएगा मॉलिक्यूल्स, फिर हिट होगा, सो इट विल मूव इन जिगजैग. तो यहाँ जो वेवलेंथ है ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज. सो स्टूडेंट्स, वेवलेंथ अगर डिक्रीज होगा सो लाइट विल मोर डेविएटेड, उतना ज़्यादा बैंड होगा. बट स्टूडेंट्स, यहाँ देखो, यहाँ पे एयर पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो टकराने में टाइम लगेगा, और यहाँ पर इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, increase. Right. So we can say when the light is traveling from glass to air, the speed of a light is again increase. तो see, when the light is traveling from air to glass, air से जब glass में travel किया तो speed इसकी decrease, wavelength decrease. But students, here on the other hand, when the light come out from the glass to air, जब glass से air की तरफ निकल रहा है, speed फिर से क्या होगी, increase. एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम है,
यहाँ पर इसमें ज़्यादा थी, तो डेंसिटी अगर यहाँ कम होगी, मॉलिक्यूल्स अवे थे, सो यहाँ पर वो अपनी स्पीड को इंक्रीज करेगा और मूव कर जाएगा, राइट। स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।